औरंगजेब और शिवाजी महाराज दोनों ही इंडियन हिस्ट्री के पावरफुल फिगर्स थे। दोनों की कहानियां और उनके कार्य आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी लीडरशिप और स्ट्रेटजीज ने इतिहास की धारा को बदल दिया। औरंगजेब, जो कि मुगल एम्परर था, उसने बहुत बड़ा एम्पायर रूल किया था। उसकी शासन शैली और नीतियां बहुत ही कठोर और अनुशासन प्रिय थीं। उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कई युद्ध लड़े और अपने विरोधियों को हराने के लिए कड़ी मेहनत की। और शिवाजी महाराज एक मराठा वॉरियर किंग थे, जो अपनी करेज और मिलिट्री स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखने और अपने लोगों की रक्षा के लिए कई साहसिक कदम उठाए। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी लाइव्स और राइवलरी ने इंडिया को शेप किया। उनकी टकराव और संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया। उनके बीच की दुश्मनी ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया। औरंगजेब छठे मुगल बादशाह थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वो अपने स्ट्रिक्ट रूल और एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपने शासन को मजबूत किया। उन्हें एक वास्ट एम्पायर तो मिला था, लेकिन उन्हें रिबेलियंस और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। उनके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जिनसे निपटने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर शिवाजी महाराज मुगल रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में उभरे। उन्होंने अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने इंडिया के डेक्कन रीजन में औरंगजेब की अथॉरिटी को चैलेंज किया। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17वीं सदी का इंडिया अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स की एक लैंड थी। इस समय इंडिया एक यूनिफाइड नेशन नहीं था, बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों और साम्राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य की अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर, ट्रेडिशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। अकबर जैसे एम्परर्स के नेतृत्व में मुगल्स ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, जो अपनी वेल्थ और ग्रैंडर के लिए जाना जाता था। मुगल एम्पायर ने आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए, जिससे उनकी लेगेसी आज भी जीवित है। हालांकि उनका शासन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। कई लोकल रूलर्स और कम्युनिटीज ने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनके खिलाफ विद्रोह किया। कई रीजन्स और कम्युनिटीज ने मुगल कंट्रोल का विरोध किया। इनमें से कुछ ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जबकि अन्य कम्युनिटी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। डेक्कन प्लेटो के एक वॉरियर ग्रुप मराठास मुगल्स के सबसे फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स में से थे। मराठास ने अपनी मिलिट्री प्रॉवेस और गेरिला टैक्टिक्स के लिए ख्याति प्राप्त की। अपने रगेड टेरेन और इंडिपेंडेंट माइंडेड लोगों के साथ डेक्कन कॉन्फ्लिक्ट का हॉटबेड बन गया था। यहां की ज्योग्राफी ने मराठास को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया, जिससे वे मुगल फोर्सेस को इफेक्टिवली रेजिस्ट कर सके। शिवाजी महाराज, जो एक स्किल्ड स्ट्रेटेजिस्ट और विजनरी लीडर थे, ने मराठास को एकजुट किया और मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया। उनकी लीडरशिप ने मराठास को एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना दिया। वो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की इंपॉर्टेंस को समझते थे। शिवाजी महाराज ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री इनोवेशंस के माध्यम से मराठा स्टेट को मजबूत किया, जिससे उनकी लेगेसी आज भी मराठा हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है। औरंगजेब और शिवाजी महाराज कई बैटल्स और कन्फ्रंटेशंस में भिड़े। शिवाजी महाराज की गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स लार्जर मुगल आर्मीज के खिलाफ बहुत इफेक्टिव साबित हुई। वो टेरेन को अच्छी तरह से जानते थे और इसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करते थे। एक नोटेबल इवेंट था आगरा में औरंगजेब के कोर्ट से शिवाजी महाराज का डायरिंग एस्केप। उन्हें वहां ट्रूस के बहाने बुलाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद करने की योजना बनाई थी। अपनी चालाकी और बहादुरी से शिवाजी महाराज वहां से एस्केप करने में कामयाब रहे, जिसने एक लेजेंडरी फिगर के रूप में उनकी इमेज को और मजबूत किया। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की राइवलरी का इंडियन हिस्ट्री पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा।
इसने मुगल रूल में एक टर्निंग पॉइंट मार्केट किया और मराठा एम्पायर के राइज को फ्यूल दिया। उनके कॉन्फ्लिक्ट ने आने वाली सदियों तक इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया। औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज का लगातार पीछा करना और स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल थोपने की उनकी कोशिशों ने उनके एम्पायर के कई हिंदूज को उनसे दूर कर दिया। इसने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रेजिस्टेंस को और बढ़ावा दिया और आखिरकार मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में योगदान दिया। औरंगजेब की नीतियां, अत्याचार या व्यावहारिकता। औरंगजेब को अक्सर एक क्रूर अत्याचारी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने हिंदुओं को सताया और मंदिरों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां तो लागू की जो गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती थीं, जैसे कि जजिया कर, लेकिन उनके कार्य अक्सर धार्मिक कट्टरता के बजाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन से प्रेरित थे। उन्हें कई विद्रोहों और उत्थानों का सामना करना पड़ा और उनकी नीतियां कभी कभी उनकी शक्ति को मजबूत करने और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से होती थीं। हालांकि उनके कार्यों का भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। शिवाजी की रणनीतियां, छापामार युद्ध और राजनीतिक कुशाग्रता। शिवाजी महाराज एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। वह मराठा कुलों को एकजुट करने और एक मजबूत सेना बनाने के महत्व को समझते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जो बड़ी और कम मोबाइल मुगल सेनाओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। उन्होंने गठबंधन बनाने और स्थानीय आबादी का समर्थन जीतने के महत्व को भी पहचाना। उनके करिश्मे, साहस और दृष्टि ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें मुगल साम्राज्य का एक दुर्जय विरोधी बना दिया। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो अंततः मुगल प्रभुत्व को चुनौती देगा। हीरो और विलेन। इतिहास का फैसला। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और औरंगजेब और शिवाजी महाराज की कहानी कोई अपवाद नहीं है। विजेताओं की दृष्टि से लिखे गए इतिहास में अक्सर पराजितों की कहानियां दब जाती हैं। शिवाजी महाराज को भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है और हिंदू गौरव के प्रतिनिधि चैंपियन है। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया। दूसरी ओर औरंगजेब को अक्सर एक अत्याचारी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी विरासत धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता के आरोपों से कलंकित है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? हालांकि इतिहास शायद ही कभी काला और सफेद होता है। यह एक जटिल ताना बाना है, जिसमें कई परतें और दृष्टिकोण होते हैं। दोनों ही शख्सियतें एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य में काम करने वाले जटिल व्यक्ति थे। उनके कार्य और निर्णय उनके समय की परिस्थितियों से तय हुए थे। उनके समय में सत्ता और धर्म का गहरा संबंध था और उनके निर्णयों पर इसका प्रभाव स्पष्ट था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला था। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को विस्तार देने की कोशिश की, लेकिन उनके कठोर नीतियों ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। इतिहास का फैसला हमेशा स्पष्ट नहीं होता। यह समय के साथ बदलता रहता है और हर पीढ़ी इसे नए दृष्टिकोण से देखती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास को समझने की कोशिश करें, न कि केवल उसे जज करें। छिपे हुए सच, अतीत का खुलासा। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की असली विरासत को समझने के लिए सदियों से चले आ रहे सरलीकृत आख्यानों से परे देखना जरूरी है। इसमें ऐतिहासिक स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करना, पक्षपातों को स्वीकार करना और वैकल्पिक दृष्टिकोणों की तलाश करना शामिल है। इसके लिए उस समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को समझने और ऐतिहासिक शख्सियतों को केवल आधुनिक मानकों से आंकने की प्रवृत्ति से बचने की भी आवश्यकता है। अतीत में गहराई से उतरकर हम इन ऐतिहासिक शख्सियतों और भारत पर उनके प्रभाव की अधिक सूक्ष्म और सटीक समझ हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, इतिहास से सबक। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की कहानी भारत के अतीत और वर्तमान को समझने के लिए बहुमूल्य सबक देती है।
ये हमें इतिहास की जटिलताओं और आलोचनात्मक सोच के महत्व की याद दिलाती है। यह नेतृत्व, साहस और दृष्टि की स्थायी शक्ति को भी उजागर करता है। उनकी प्रतिद्वंद्विता का अध्ययन करके हम उन ताकतों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने भारत के विविध समाज और उसके मुगल अतीत के साथ उसके जटिल संबंधों को आकार दिया है। उनके संघर्ष की विरासत आज भी भारत में गूंजती है, जो हमें एक विविध राष्ट्र में सहिष्णुता, समझ और एकता के महत्व की याद दिलाती है।